हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 20 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम आपका चैप्टर दादी माँ, ठीक है, इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने कि लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो दिया गया है कि दादी माँ यानी लेखक की जो दादी माँ है वो गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। तो जो दादी माँ थी उन्हें 50 से ज़्यादा दवाओं के नाम याद थे बच्चों। अगर गांव में कोई भी बीमार होता था तो दादी जी वहाँ पे चली जाती थी और उनका हाथ छूती थी, माथा छूती थी और पेट छूती थी, ठीक है। किसी भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। उसके बाद वो बता देती थी कि इसको किस तरह का प्रॉब्लम हुआ है और उसके बाद वो क्या करती थी, उसको दवाई दे देती थी, ठीक है। और महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद वो लवंग, गुड़, मिश्रित, जलधार, गूगल और धूप लिया करती थी। तो जब भी महामारी का समय आता था तो वो क्या करती थी, सुबह सुबह नहाती थी, लवंग लेती थी, गुड़ मिश्री लेती थी, पानी पीती थी, गूगल करती थी यानी कि गरारे किया करती थी और धूप लिया करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले यानी वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाती, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती यानी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे देता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, ठीक है। तो राइटर बताते हैं कि जाने क्यों इस तरह के बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि गांव में कोई बीमार हो जाता तो दादी माँ पहले उसका हाथ छूती, माथा छूती और पेट छूती और बीमारी का अनुमान लगाकर उसे दवा बता देती थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, बीमारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सुबह उठकर स्नान करती, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधर, गूगल और धूप लेती, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो लेखक को अब बुखार आता है तो जो उनका नौकर है वो उनके लिए पानी ला देता है और जो उनका महाराज है यानी जो रसोइया है, खाना बनाने वाला, वो उनके लिए खिचड़ी बना देता है और साबू, साबू का मतलब साबूदाना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा क्यों करती थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, यह शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि उन्हें सफाई पसंद थी। तो आप इसमें ऐड कर लेना कि क्योंकि उन्हें, ठीक है, क्योंकि उन्हें सफाई, यहाँ पे लिख देना आप सफाई, ठीक है, पसंद थी, क्योंकि उन्हें सफाई पसंद थी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, आप फोर्थ हो जाएगा, सॉरी, कि यह शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि उन्हें सफाई पसंद थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, जिससे बचने के लिए हमें दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, घर का बना हुआ खाना तथा विटामिन सी वाले फल खाने चाहिए, ठीक है। इसी से हम इस महामारी से बच सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।